गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का पार्ट 2। जानेंगे क्या हुआ, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह कौन सा ग्रंथ है। तो क्या बोलेंगे, सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो कौन है, वेद है। कौन है वह, वेद है। और वेद का जो संकलन किया था वह कौन है, संकलन किया था वेद का संकलन करता। वेद का संकलन करता जो है वह जो कौन है, तो कृष्ण कृष्ण द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी है, ठीक है। और वेद जो है, वेद कितने होते हैं, तो वेद जो है, वेद 4 होते। कितने होते हैं वेद, वेद 4 होते हैं। पहला जो वेद होता है वह होता है आपका ऋग वेद। क्या होता है, ऋग वेद होता है। दूसरा जो आपका वेद है वह क्या है, सामवेद। कौन वेद है, सामवेद। तीसरा जो आपका वेद है वह कौन है, यजुर्वेद। कौन वेद है, यजुर्वेद। यजुर्वेद है। चौथा जो कौन है आपका, अथर्ववेद। अथर्ववेद है, ठीक है। देखिए वेद जो है वह 4 होते हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। और ऋग्वेद को हम लोग सबसे 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 प्राचीन वेद कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद कहते हैं ऋग्वेद को, ठीक है। और सबसे जो बाद का वेद है वह आपका अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद, बाद का वेद जो है वह कौन है, अथर्ववेद है, ठीक है। सुनिए, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम लोग वेद त्रय कहते हैं। क्या कहा जाता है, वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय कहा जाता है। वेद त्रय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है आपका 3 वेद आता है, इसीलिए इसको वेद त्रय कहते हैं। तो पहला क्या आता है, ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद आता है, इसीलिए कहते हैं इसको वेद त्रय कहा जाता है। और हम जब बात करते हैं चारों को, यानी 4 जो वेद है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो चारों वेद को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं संहिता। क्या कहते हैं लोग, संहिता कहा जाता है, ठीक है।